Next, write non-uniform circular motion and non-uniform circular मोशन। आप पहले वीडियो में देखोगे वहां पे समझाया था नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस पे समझाया था, जिसपे स्पीड कांस्टेंट नहीं है। ना लुक, जैसे वो समझाया था जो स्किपिंग रोप, आप ऐसे स्किप कर रहे हो स्किपिंग रोप के साथ, जो रोप नीचे है उसका स्पीड ज़्यादा है या जब ऊपर है? जब नीचे है। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, जी खींच रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, वो रहा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो वो जो सर्कुलर पाथ है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल है या वर्टिकल सर्कल है? हाँ जी, वर्टिकल वर्टिकल सर्कल में जा रहा है। सो सो वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नहीं? वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन की सारी डेरिवेशन करने जा रहा हूँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के सारे डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। ठीक है। नाउ, जो पहले दो लेक्चर में ओमेगा क्लियर हो गया था, फिर v इज इक्वल टू आर ओमेगा क्लियर हो गया था, फिर जो उसमें कराया था ऐसे, बस पूरा करता हूँ। ये पॉइंट चला गया था यहाँ तक ए डैश, ये चला गया था यहाँ से यहाँ तक बी डैश, ये चला गया था यहाँ से यहाँ सी डैश। एंगल थीटा बना था। सभी के लिए एंगुलर वेलोसिटी सेम था, नहीं? फिर v और ओमेगा में रिलेशन डिराइव किया था। ये तो ऐसे लिख दिया, आगे देखेंगे ये एक्चुअली आता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा क्रॉस आर, ऐसे आता है, नहीं? फिर यहाँ पे ये भी समझा दिया था लास्ट वीडियो में, स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ सी। स्पीड ऑफ पॉइंट ओ कितना था? 0। ठीक है, ये सब हो गया था, नहीं? और क्या हो गया था? सिक्स, नो 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 लुक, नो, ऐसे ही जा रहा था, जो हो गया था थोड़ा पिछला करके भी आ रहा, यहीं पे स्पीड था इधर को, यहाँ पे था इधर को, यही था थीटा, ये पिछले वीडियो में कराया। ये फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके जब ये और इसका रिजल्टेंट लिया था, यही आया था, वो आया था चेंज इन वेलोसिटी। कितना आया था? डेल्टा वी इज 2v साइन थीटा बाई 2। ये आगे बहुत काम देगा ये वाला, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल करने के लिए, ओरली करने के लिए जब यहाँ से यहाँ तक गया, कितना एंगल बनाया थीटा, तो चेंज इन वेलोसिटी डिराइव किया था, आया था डेल्टा वी इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, यही आया था। ये न्यूमेरिकल करने में बहुत हेल्प करेगा, नहीं? अभी आ रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म, इसी के साथ यहीं पे दो न्यूमेरिकल करके फिर आ रहा हूँ इधर, दो न्यूमेरिकल करके आ रहा हूँ इधर। नाउ लुक, वो रहा इधर, वो रहा ऐसे, वो रहा ऐसे। हेलो, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है, ठीक, ठीक है, प्लस टू वालों को ठीक है, ठीक है सर। नाउ ये बहुत कैसे हेल्प करेगा, दो तीन न्यूमेरिकल ओरली। नाउ अब कैसे सीधा बोलोगे, ऐसे जा रहा है, यहाँ पे इधर को है भी, जब यहीं पे पहुंचा इधर को वही भी। क्वेश्चन में पूछा ए से बी तक जाने में चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, कैसे लगाओगे, टू भी साइन कितना रोटेट हुआ, तो थीटा की जगह लिख देना 90, साइन 45, साइन 45 इज, टू को लिखा √2 इंटू √2, हो गया आंसर, बता लो, क्लियर, सीधा लिखोगे। नाउ ये करके फिर इधर आ रहा हूँ, दो न्यूमेरिकल और फर्स्ट, ये बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल करने में। नाउ ऐसे नहीं पूछा सेकंड न्यूमेरिकल, ऐसे दे दिया, वो सीधा कैसे लगेगा नहीं, कहा इधर को था भी, इस पॉइंट को कहा ए, यहाँ पे पहुंचा फिर इधर को रहा भी, इस पॉइंट को कहा बी, इसका वैल्यू सेम है डायरेक्ट, गोइंग फ्रॉम ए टू बी, पूछा चेंज इन वेलोसिटी क्या है, तो कितना रोटेट हो गया, तो थीटा की जगह सीधा लिख देना 180, ठीक है, साइन 180/2, साइन 90, साइन 90 इज 1, यही रहा 2 भी, ठीक है। और थोड़ा उधर एसी चला के दरवाजा खोल के आ, अरमान उधर एसी चला के दरवाजा खोल, एसी चला के आ जाना दरवाजा, एसी चला के आओ, क्लियर, दो हो गए, सीधा कैसे बोलोगे, ना तीसरा, और दो करके आ रहा हूँ उधर वर्टिकल में, दे रखा है ऐसे, इधर को था भी, लग, इधर को रहा वही भी, कह रखा है एंगल 60, तो कितना रोटेट हुआ, 60 रोटेट हुआ, पता लगा 60 कैसे रोटेट हुआ, मैं वो भी समझा दूं, 90, 90, ये 60, चारों एंगल का सम 360 होना चाहिए, दो 90 चला गया तो फिर ये रहा 120, ये रहा स्ट्रेट लाइन, फिर ये रहा 60, दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल, दोनों टेंजेंट के बीच में भी वही एंगल, तो 60 रोटेट हुआ ना, नहीं समझाया नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी बोलो सीधा, टू भी साइन 60/2, साइन 30, दैट इज 1/2 भी, आ गया, क्लियर, ये सारे जेई क्या करा दिया अभी जो, ऐसे नहीं दिया, फिर अभी ये लास्ट ये करके फिर आ रहा हूँ,
अब ये भी क्या एक चीज समझाया था, एंगल बिटवीन द रेडियस इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट, यही समझाया। यहाँ पे इधर को था v, पॉइंट को कहा a, यहाँ पे इधर को रहा v, क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री। ये रहा रेडियस, ये रहा रेडियस, एंगल बिटवीन देम इज 120। अभी समझाया था एंगल बिटवीन द रेडियस इज एंगल बिटवीन द टेंजेंट। ये रहा टेंजेंट इधर को, ये टेंजेंट तो पहले इधर को था, इधर को हो गया, तो कितना रोटेट हुआ 120। सीधा लगाओगे, डेल्टा v इज इक्वल टू 2v साइन 120/2, साइन 60, तो कितना रहा √3v। हो गए क्लियर, ये बहुत काम देगा, और ये देखना सब आए हुए हैं पेपर में। अब चलता हूँ डेरिवेशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नहीं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ लुक, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ देखो जरा, तो समझाने के लिए टेंशन समझाना पड़ेगा। टेंशन को सिंबलिकली लिखा T, इट इज ए फोर्स है। नो, ऐसे पूछता हूँ, कपड़ा सुखाने के लिए घर पे छत के ऊपर ये 2 आयरन रॉड लगे हुए हैं, तार ऐसे ही लगा हुआ है, नहीं, कपड़ा सुखाने के लिए। नहीं, नो, नो, नहीं, ठीक है। ये जो तार है, इधर को ज्यादा, इधर को ज्यादा टाइट है या इधर को ज्यादा टाइट है? किधर को ज्यादा टाइट है? दोनों तरफ सेम टाइट, सेम टाइट है ना। इधर को जितना टाइट है उधर को उतना टाइट है, उसी को कहते हैं टेंशन। दिस इज ए फोर्स। ये तार इधर बंधा हुआ है, यही टेंशन इसी पॉइंट के लिए यहाँ से इधर को, यही टेंशन इस पॉइंट के लिए यहाँ से इधर को, जहाँ बंधा हुआ है उसे अवे। अवे क्यों है? जहाँ बंधा हुआ है उसे अवे। हियर इज ए पर्सन, यू आर हियर, ये धागे से, यहाँ एक धागा पकड़ के आपको पुश कर सकता है क्या? धागे में, स्ट्रिंग में पुश नहीं कर सकता, बट इसी स्ट्रिंग में आपको बांध के इधर को खींच सकता है। जहां बंधा हुआ है उससे अवे, जहां बंधा हुआ है उससे अवे। टेंशन विच इज ए फोर्स अलोंग ए स्ट्रिंग, जहां बंधा हुआ है उससे अवे। ठीक है, अब समझ आ जाएगा, अब सारी डेरिवेशन समझ आ जाएगा। ठीक है, टेंशन का डायरेक्शन क्लियर हो गया।
ये रहा एफ, अगर ये थीटा है ये इधर को होगा एफ जो साइन थीटा। टेंशन का डायरेक्शन समझ आ गया, ये आ गया। इसको समझाने के लिए जो चाहिए वो पहले समझा दे, वही कर रहा हूँ। सर्कुलर पाथ में जाने के लिए सेंटर की तरफ जो फोर्स था कितना था, यही था, ठीक है नहीं। अब सारा समझ आ जाएगा, 10 मिनट में सारी करिए ना। लिख, अब देखो, यही रहा एक वर्टिकल सर्कुलर पाथ। अब ध्यान से समझना, फिर लिखवाऊंगा। यही पॉइंट रहा ओ, यहां से यहां तक ये रहा एक स्ट्रिंग जो कि आपके हाथ में है, आपने यहीं से पकड़ के रखा है, यहीं से, ठीक है। ये स्ट्रिंग का इस जगह पे यहाँ कोई मास आपने लगा के रखा है, यही रहा स्ट्रिंग, हैंग कर रहा है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग रॉड नहीं, स्ट्रिंग का कोई मास नहीं है, मासलेस। यहीं पे कोई मास रखा है, अपने यहीं से पकड़ा है। लो पहले समझ ले, यहीं पे उसको कुछ वेलोसिटी दिया ऐसे, इसी को कोई वेलोसिटी ऐसे दिया, उसका कुछ वैल्यू होगा, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, जो भी है। ये अपने यहीं से पकड़ के रखा है, इसको हिलाना नहीं। ये यहाँ तक जाके ऐसे जाके यहीं तक जाके वापस आ गया, जा नहीं पाया पूरा, थोड़ा और ज्यादा दिया स्पीड। अब ये यहाँ तक जाके वापस आ गया, जा नहीं पाया। किसी धागे में पत्थर बांध के उसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में ऐसे घुमा सकते हो, वही कर रहा हूँ। थोड़ा और ज्यादा स्पीड दिया, इसका वैल्यू जो पहले दिया था उससे ज्यादा है। अब ये ऐसे ही घूमने लगा, वर्टिकल सर्कल में घूमने लगा। तो फिर ये कितना है, वो ऐसे चल रहा है या कहाँ पे ऑन करके आया, वो वो चल रहा है देख। वो देख के आई वो किस मोड पे है, कौन से मोड पर है देख के आना। वो कौन से मोड पर है, कूलिंग मोड पर है, है? ना लुक, अब चलने लगा नहीं, तो नीचे कितना वेलोसिटी दिया वो सारी डेरिवेशन, टेंशन कहाँ पे कितना होगा, एवरीथिंग। ना लुक, पहले समझ लो, पहले समझ लो इसको। ऐसे ही जा रहा है, इसी मास को एम कहा, इस जगह को, इस जगह को कहा ए, इस जगह को कहा बी, इस जगह को कहा सी, इस जगह को कहा डी। यहीं से पकड़ के रखा है, यहीं से यहीं तक रहा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। और ये जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है उसका रेडियस भी उतना ही है, स्ट्रिंग की जो लंबाई है। फिलहाल सपोज ये यहीं पर है, तो स्ट्रिंग फिर यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, नहीं। और ये चीज जो बंधा हुआ है उसका मास m है, अर्थ रहा नीचे, तो इसका वेट, वेट होता है mg ना, इज ए फोर्स, यही रहा नीचे को। जब यहाँ से यहाँ तक चला गया, इस लेवल से इतना ऊपर आ गया, इस लेवल से इतना ऊपर आ गया, इस पॉइंट को कह देता हूँ E। जब यहाँ पे पहुंचा, इस लेवल से इतना ऊपर आ गया, लेट यहाँ से यहाँ तक रहा h, यहाँ से यहाँ तक था उस स्ट्रिंग का लेंथ, और इसी सर्कुलर पाथ का रेडियस भी। तो यहाँ से यहाँ तक को r कहूंगा, r। तो फिर यहाँ से यहाँ तक को क्या कहूंगा, r माइनस एक्स।
और आर क्या है, वो स्ट्रिंग का लेंथ भी है। सपोज यहीं पे बना थीटा, अभी स्ट्रिंग अब ऐसा है, इसी के साथ थीटा बना रहा है, इसी लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दिया, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, ये रहा लाइन, तो फिर ये भी होगा थीटा। इससे पहले कंपोनेंट समझाया हूं। ये रहा इधर को mg, mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को होगा, mg cos थीटा, दिस इज ए फोर्स, इसका ये कंपोनेंट भी फोर्स, तो ये mg cos थीटा इस स्ट्रिंग को ऐसे खींच के रखा है इधर को, मास यहीं पर है, mg sin थीटा इधर को होगा, वो मेरे को चाहिए नहीं इसलिए वहां लिख नहीं रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, स्ट्रिंग को बांध के खींच सकते हो, ये स्ट्रिंग यहाँ भी बंधा हुआ है, यहाँ भी बंधा हुआ है। अभी टेंशन का डायरेक्शन समझाया था, जहाँ पे बंधा हुआ है उससे आउए, तो इस पॉइंट के लिए स्ट्रिंग में जो टेंशन है यहाँ से इधर को, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए यहाँ से इधर को, ये मेरे को चाहिए नहीं इसलिए इसको दिखाया नहीं, पर यहाँ भी टेंशन इधर को उतना ही है। अब रहा ध्यान से, इस पॉइंट को कह देता हूँ P, यहाँ पे स्पीड इधर को कितना था u, जा ऊपर को रहा है ऐसे, पर g है नीचे को, तो ये स्पीड का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे कम होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो ही रहा है क्योंकि सर्कल में जा रहा है। यहाँ पे जो है उसको v कह दिया, इसको ज्यादा है बड़ा एरो से दिखाया, कम है छोटे एरो से दिखाया, जा रहा है सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में जाने के लिए सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स चाहिए, और कितना होता था, अब रहा अंडरस्टैंडिंग, अब रहा अंडरस्टैंडिंग, सेंटर की तरफ ये है t, बाहर की तरफ रहा mg cos थीटा, हमें नेट चाहिए सेंटर की तरफ, हमें सेंटर की तरफ चाहिए ना, तो ये इससे ज्यादा होगा तभी सेंटर की तरफ होगा। अरे यहाँ कोई चीज है, इधर को लग रहा है 5 न्यूटन, इधर को लग रहा है 11 न्यूटन, क्योंकि सर्कल में जा रहा है तो नेट सेंटर की तरफ होना चाहिए, सो देयरफॉर टी मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, तभी सेंटर की तरफ होगा, ठीक है, तभी सेंटर की तरफ होगा, टूट जाएगा नहीं, सो सेंटर की तरफ इस जगह पे नेट रहा टी माइनस एम जी कॉस थीटा, सेंटर की तरफ, तो यही रहा सेंट्रीपिटल फोर्स, एम बी स्क्वायर बाई आर, एम जो भी यहाँ पे है उसका स्क्वायर बाई आर, बस हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, देखते हैं क्या बनता है, पहले समझो जरा, ये इधर सब्ट्रैक्ट था, उधर जाके एम जी कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर, ठीक है ना, ये साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा राइट एंगल ट्रायंगल में ही निकालते हैं, ये यहीं पे परपेंडिकुलर है, तो इसी ट्रायंगल में इसी एंगल का कॉस होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने ये साइड रहा परपेंडिकुलर, फिर यही रहा बेस, आर माइनस एच रहा बेस, मिस्टेक यहीं पे करोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिखूंगा, ओ से लेके पी, ओ से लेके पी तक की लंबाई कितनी है, आर है, इसको सजा के लिखा है ऐसे,
नहीं, अब यहाँ पे ये v कितना है, चलो इतना तो पता, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर इज 2s। यहाँ पे जो फाइनल है उसको कहा v, यहाँ पे इसी को लिया हो इनिशियल, ये उधर चला गया। अब ध्यान से, नहीं जा रहा है ऊपर को, जी रहा नीचे को, तो एक ही जगह लिखा माइनस सी, वो माइनस इधर आ गया, कितना ऊपर चला गया यहाँ से यहाँ तक, जब यहाँ से यहाँ पहुंचा इतना ऊपर आ गया, तो इसकी जगह लिखा h। तो वो जो v स्क्वायर वहां लिखा है, इसकी जगह यही लिख सकता हूँ, नहीं यही लिख सकता हूँ, देखते हैं जो होगा होगा। m/r, v स्क्वायर की जगह यही लिखा, u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। नाउ नाउ लुक, ये g को अंदर लेके गया, r को बाहर निकाल दिया, g को अंदर लेके गया, r को बाहर निकाल दिया, बाहर को r को निकाल दूंगा मीन्स इधर आ जाएगा m/r, इधर भी m/r, कॉमन लेना आसान होगा, g को अंदर ले गया gr, जी को अंदर ले गया, u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। नाउ क्लियर, नाउ वहाँ जगह तो है नहीं, नाउ m/r कॉमन ले लिया, रहा gr माइनस gh प्लस u स्क्वायर माइनस 2gh, दैट इज इक्वल टू m/r, पहले u स्क्वायर को लिखा, u स्क्वायर इसका काम खत्म, प्लस gr इसका काम खत्म, माइनस gh माइनस 2gh माइनस 3gh, कहाँ से शुरू हुआ था, इनसे, स्ट्रिंग में टेंशन का फॉर्मूला आ गया। अब कहाँ पे कितना है, ओ रहा, दे रहा हूँ टाइम, अब कहाँ पे कितना है पहले समझो तो सही है? कल आए थे IQS से दो बंदे, दो स्टूडेंट, वो +1 में है, मैंने पूछा IQS पटियाला, मैंने पूछा क्या हो गया है ना, यूनिट डायमेंशन, मोशन इन 1D 2D, और जब मोशन फ्रिक्शन वर्क एनर्जी पावर हो रहा है, अभी सर्कुलर मोशन शुरू हुआ है, मैंने पहले वर्क एनर्जी हो गया फिर सर्कुलर, मैंने पूछा सर्कुलर में क्या हुआ है, ना थीटा हुआ है, अ, और और ओमेगा हुआ है, अल्फा हुआ, नहीं पूछा, कहा कि यही हुआ है। मैंने पूछा घड़ी में सेकेंड हैंड का एंगुलर स्पीड क्या है, एक कहता है 2 पाई, फिर पूछा मिनट हैंड का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वो सारे वीडियो में ठीक है, नहीं ठीक है। फिर एक न्यूमेरिकल पूछा, वो आंसर बोल दिया, ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, आपको कराना है, फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड में जो एंगल बनाएगा उसका रेशियो क्या है, वो तो बोल दिया। मगर अगर ये बोल पाते हो, ये क्यों नहीं बता पाए, ये इसका आंसर याद था तो ये बोल दिया, बट इस, तो चलो, और रेडियन पूछा, रेडियन कितना है पता नहीं, फिर रेडियन भी समझाना पड़ा, रेडियन रेडियन, ना देखो, अब देखो इंटरेस्टिंग,
ये स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू यही रहा, मीन्स ये स्ट्रिंग कितना टाइट है, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब कहाँ पे अलग अलग जगह पे देखते हैं, यहाँ पे जब है स्ट्रिंग, जब यहाँ पर है, जब यहाँ पर है, जब यहाँ पर है, तब टेंशन क्या होगा, सब उसी से निकलेगा, वो कंसेप्चुअली निकलेगा। वो समझा दूँ? अच्छा, हाँ लिख लो, लिख, वेरी गुड वेरी गुड, लिख लो लिख। ठीक है, अब यही टेंशन का वैल्यू अलग अलग जगह पे कैसे निकालेंगे। स्ट्रिंग यहाँ नहीं है, यहाँ है, जब यहाँ पर है तब क्या होगा। ये जब स्ट्रिंग ऐसे हो गया, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तब क्या होगा। जब यहाँ पर है मास इसमें, तब स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। जब यहाँ पर है तब टेंशन क्या होगा। सारा कुछ इसी से ही निकलेगा, उसके लिए रहा कंसेप्ट। नाउ एट ए, इस जगह पे उसी में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे वो निकलेगा, वही रहा अंडरस्टैंडिंग। अब रहा देखो, स्ट्रिंग पहले ऐसे ही था, ऐसे ही जा रहा है, अपने ही से पकड़ के रखा है, अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद इधर होगा, इधर होगा, ऐसे ही होगा। जैसे ऊपर जा रहा है, ये एज का वैल्यू देखना, एज का वैल्यू इज इंक्रीजिंग और नॉट। तो जैसे जैसे यहाँ से ऊपर जा रहा है, एज किसका वैल्यू चेंज हो रहा है, एज का। नहीं, जब वही स्ट्रिंग इधर है, जब यहाँ पर है तो यहाँ से एज इतना है, वो वापस लेके आ रहा हूँ, एच इज जीरो, सो 8 पॉइंट ए, एच इज जीरो, 8 पॉइंट ए, एच इज जीरो। तो इसी में एच की जगह जीरो लिख दो, ये एक्सप्रेशन देगा टेंशन इन द स्ट्रिंग एट पॉइंट ए। ये जिस स्ट्रिंग जब ऐसा है इस जगह पे, जब है ये मास, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसको देखा टी है सिंबल, तो एच की जगह जीरो पुट करो उसमें, एच की जगह जीरो पुट किया तो ये वाला टर्म गया, क्या रह गया, यू स्क्वायर प्लस ए का काम खत्म, 8, 8 बी यहाँ पे है, यहाँ पे कहोगे सर यहाँ से जाते हुए पहले तो सी आया था, आप वहाँ पे क्यों चले गए। सी और डी का भी निकालेंगे, स्ट्रिंग अब यही है, अब यहाँ पहुँच गया, तो जब यहीं से चला था एच इज इंक्रीजिंग, जब यहाँ पे पहुंचा एच कितना हो गया, आर प्लस आर, 2 आर। सो पॉइंट बी के लिए एच इज इक्वल टू 2 आर। ठीक है, ठीक है, लिख लिया, तो उसमें एच की जगह 2 आर लिख दो, एच की जगह लिखा 2 आर, तो ये रहा एम बाई आर यू स्क्वायर, एच की जगह लिखा 2 आर, 2 × 3 6, -6 GR प्लस GR, कितना हुआ फिर, -5 GR, -5 GR। ठीक है, ठीक है,
क्लियर? एट एट सी एंड डी, इस दोनों जगह पे टेंशन क्या होगा? आप थोड़ा लगाओ योर इमेजिनेशन।